करंट जीके में आ जाइए। छोटे छोटे पॉइंट है, उसको कवर करवा देता हूं। उसके बाद में एक बड़ा पॉइंट है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं औरंगजेब लेन की। औरंगजेब लेन, ये जो औरंगजेब लेन है, ये नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर है ये औरंगजेब लेन। इसमें ये नई बात आई है हमारे सामने, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। चले आइए। एक इंडेक्स है मेरे पास, उसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक ये 2023 का है। दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये होता है कि किस आधार पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है आधार क्या है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो टोटल इसके जो आधार है 23 है। टोटल 23 आधार है, छोटे मोटे। लेकिन मोटे तौर पर यदि अपने बात करें तो इसके अंदर आता है जैसे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष कैसा है उस देश का। जैसे हम कहें रशिया यूक्रेन, उनकी बात करें। इंडिया का विवाद चलता रहता है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ चलता रहता है, उसको देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। इसी में एक शब्द और जोड़ दीजिए, घरेलू संघर्ष। ये भी होता है घरेलू संघर्ष। घरेलू संघर्ष का मतलब ये होता है अपने देश में क्या सिस्टम है, जो देश के लोग हैं वो कैसे रहते हैं, क्या आपस में लड़ते हैं, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि कोई दो समुदाय भिड़ पड़ता है। बिल्कुल, भारत को इस संबंध में देखा जाता है। मोब लिचिंग इसी का एक पार्ट है, भीड़ के द्वारा हत्या। मणिपुर में आप एक समुदाय देख रहे हो, मैतेई समुदाय। इस समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो उस आदेश के विरोध में वहां संघर्ष हो गया, आंदोलन हो गया वहां पर, और हिंसा भड़क गई। आप देख रहे हो, ये सब क्या होते हैं, ये घरेलू संघर्ष होते हैं। दूसरा लिख दीजिए, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। आप कितने सुरक्षित है, कितने सुरक्षित है। जैसे हम केरल की बात करें तो केरल में जो महिलाएं हैं नाइट में वर्क करती है, 12 1 2 बजे तक आराम से आना जाना, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। लेकिन क्या हर क्षेत्र में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आज हम जब भी बात करते हैं, हमारे पास कई गार्जियंस आते हैं, माता पिता आते हैं, वो अपनी बच्चियों को लेकर आते हैं, तो हमसे पहला सवाल ये करते हैं, क्या हमारी बच्ची यहाँ सेफ है?
आजकल क्लासरूम आप देखते हो, भरोसा नहीं है लोगों का, नित नई न्यूज सुनते रहते हैं अपने का, सोचना भी जायज है, गलत नहीं है वो बिल्कुल भी। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं, ये है। तीसरा, सैन्यीकरण कैसा है? मतलब आप मोटे तौर पर ये कह सकते हो कि आप कितना खर्च करते हो सेना पे। अब यदि आप डिफेंस पे खर्च कर रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई तो समस्या है ना, ये तो जाहिर हो गया। भाई आप ये कहते हो कि मुझे यार पिस्टल चाहिए, अब पिस्टल चाहिए तो इसका बैकग्राउंड तो कुछ ना कुछ तो होगा, मजे लेने के लिए तो कोई पिस्टल लेगा नहीं भाई। जो सुख शांति से जी रहा है वो तो पिस्टल लेगा नहीं। पिस्टल कौन लेगा? जिसको समस्या है, जिसके किसी के साथ कोई 36 का आंकड़ा है, यही चीजें होती है। तो हम यदि सेना पर या डिफेंस पर खर्च करते हैं तो ये भी एक बताता है कि इस देश के हालात कहीं ना कुछ है, समस्या है। तो ये कुछ आधार है, 3 मैंने बताए, टोटल ये 23 होते हैं, ज्यादा इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो लेटेस्ट हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें हमने शामिल देश किए हैं, कुल देश जो हमने शामिल किए हैं वो है 163। 163 देश हमने शामिल किए, जिसमें आइसलैंड, डेनमार्क ये टॉप पर है, पहले नंबर पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है आयरलैंड। जब आप मैप में जाओगे तो ये देश आपको आसपास ही मिलेंगे। आयरलैंड आप देखते हो, यूके के संबंध में आप पढ़ते हैं हम इसको। आइसलैंड साइड ही साइड में, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताया हुआ है। आलम पीजी इसकी संसद का नाम है, विश्व की सबसे पुरानी संसद में से एक है। मजेदार बात यह है, यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें सबसे ज्यादा महिला सांसदों की संख्या है। आप देखिए, एक छोटा सा कोने में मिलेगा आपको, तो महिलाओं को इतनी तरजीह दी जाती है, इसी कारण से इसको दर्जा मिल गया। अब जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कर चुके हैं वो ध्यान रखें, वहां पे आगे जाकर आइसलैंड के आगे लिख देना कि विश्व का सबसे शांत देश, शांति प्रिय देश, जहाँ शांति है ये। और इस संबंध में यदि हम बात करें, लास्ट वन नंबर किसको मिला है? ये मिला है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान। अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है, जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट मान के चलता हूं, वो है भारत का स्थान। ये जो है रैंकिंग, ये अभी मैंने देखे हैं, कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जैसे आपके शायद तक एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें रैंकिंग पूछी गई थी कि इसको क्रम से व्यवस्थित करो, लेकिन वो एचडीआई का था। एचडीआई के संबंध में रैंकिंग पूछी गई थी कि 3 देश है टॉप के, उनको क्रम से व्यवस्थित करो। तो ये एक नई झलक मिलती है हमें। ऐसा नहीं है, पहले भी आते रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हाईलाइट ज्यादा होने लगा। पहले तो क्या होता था, इंडेक्स में ये तय होता था, आज भी तय है, आज भी तय है, पहले की बात नहीं, आज भी तय है कि इंडिया का स्थान प्रोमिनेंट होता है, वो पूछा जाता है चाहे वो कैसे भी हो। तो यहां जो भारत का स्थान है ये रच बस जाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी रैंकिंग होती है, कम से कम 20 तो कहीं नहीं गई, 20 सूचकांक होते हैं, उसमें आपको भारत का स्थान, आप समझ गए होंगे, ऊपर नीचे होने का पूरे पूरे चांस बढ़ गए आप। तो जो भारत का स्थान है ये है 126वां। अब आप देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। ये तो हमारे मीडिया की मेहरबानी है, जो हमारे तक हवा आती नहीं है। यदि सही मायने में मीडिया हवा भेज दे तो पता लगे यार चल क्या रहा है ये मामला, क्योंकि दुनिया तो देख रही होती है, उसको तो पता है, उसने तो सैटेलाइट लगा रखे हैं ना, उसको तो हर न्यूज का पता है, सब पता है। अपने को नहीं पता ये एक अलग समस्या है, उसको तो पता है। तो ये 126वां स्थान है, ध्यान रखना, 126वां, और टोटल 163 है। तो ज्यादा दूरी पर नहीं है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। ये है कहानी सारी, तो ये आपको ध्यान रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स के।
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है टॉप का। क्लियर? चलिए, तो करंट में इतनी ही बात करेंगे।